जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। पिछले क्लास में आपने S1 का सिलेबस के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस किए कि S1 में 5 यूनिट पढ़ना है और 5 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। रणनीति यदि बेहतर हो तभी इंसान बेहतरीन की कामना कर सकता है अपने कार्यों से। आज की क्लास में हम लोग पहले यूनिट यानी कि यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बारीकी से हर एक यूनिट का नोट्स आपको अभी यहां से ही तैयार कराना शुरू कर। एकदम छोटी छोटी स्टेप जो है आपको एक बहुत लंबी दूरी तय करने में मददगार साबित होता है। हर छोटी बदलाव एक बहुत बड़ी बदलाव की ओर इशारा कर। आइए तो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, सभी लोग लाइव में आ गए हैं। सेकेंड ईयर की पढ़ाई में आप विलंब ना करें और आपके कोई फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो जो सेकेंड ईयर में चले गए हो और वेट कर रहे हो किसी न किसी कारणवश में, तो वेट नहीं करना है। कहते नहीं, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते। जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं ना, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है। तो जीवन में कभी भी अच्छे कार्यों के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। जो समय है वही समय को उचित बनानी चाहिए। उचित समय के इंतजार में जिंदगी बीत जाती है, उचित समय जिंदगी में कभी नहीं आती। आप सोच रहे होंगे कि आप ये टाइम के बाद पढ़ेंगे, वो टाइम के बाद पढ़ेंगे। नहीं नहीं, आप क्लास शुरू कर दो, है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, प्रणाम सरी, प्रणाम बाबू, राधे 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 सभी को। आइए तो शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग शुभारंभ करेंगे। पहला सबसे फर्स्ट कड़ी जो है हम लोग का वो है। सभी लोग आ गए लाइन में, चलिए आ गए। तो पहले जो था वो सिलेबस किए थे, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला आते हैं यूनिट 1 की बातें करेंगे। नोट्स यहीं से कंप्लीट कराना शुरू कर दूंगा, एक एक चीज को कंप्लीट करवाऊंगा। और बुकलेट आप लोग का मिल गया है, बुकलेट आप लोग का मिल गया है, देख लिए होंगे। जैसे कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे, कोई भी आपका जो चैप्टर शुरू करेंगे, तो पहले से आपको बुकलेट वहां पे मिल जाएगी, ताकि आप लोग भी पहले से उसको पढ़ लो और समझ जाओ कि क्या चीज करनी है। आइए तो आ जाते हैं अपने विषयवार पे। आज का जो पहला है यूनिट 1 हम लोग शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आज जो शुरू कर रहे हैं बाबू क्या है, वो यूनिट 1 है। किसका? S1 का। इस यूनिट में क्या पढ़ना है सर? समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां और शिक्षा। कि आपको चैलेंजेस ऑफ कंटेम्पोररी इंडियन सोसाइटी। ये जो समकालीन, समकालीन कहने का मतलब है कि कंटेम्पोररी टाइप का, वैसा मतलब जो पहले से और अभी भी और आने वाला कल भी। एक ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं समाज में, कुछ ऐसी भिन्नताएं हैं, असमानताएं हैं, विभेदीकरण है, जो समाज के कई अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है। और वो बांटने से कई ऐसे समस्याओं का वहां पे सामना करना पड़ता है, जो जीवन में क्या है, चुनौतियों की तरह होती है। जो शिक्षा ही एक संभव रास्ता है, जो हर चुनौतियों का सामना सही समय पे और सही तरीका से किया जा सकता है। इंसान इस धरती लोक पे सबसे अहम और परम है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ है कि मानव अपने जीवन में अपनी सारी समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षा को प्राप्त करता है, और वो शिक्षा उसे निपुणता लाता है। हर तरह की समस्याओं का एक सही हल बताता है उसे। दुनिया में जो भी एक चीज कार्य है, उसको सही तरीका से करने के लिए आपके पास ज्ञान चाहिए, वरना आप उस कार्य को नहीं करेंगे तो वही कार्य आपके लिए क्या है, कठिन है, असंभव है। और वही असंभव और कठिन चीज जीवन में क्या होता है, चुनौतियां लाती है। तो क्या पढ़ना है आपको, हम एक मोटा मोटी समझाते हैं, फिर आगे आ जाते हैं टॉपिक पर। ये जो पाठ्यक्रम है बिहार नीट द्वितीय वर्ष परीक्षा की तैयारी के लिए है, जो अभी तैयार करने वाले हैं। केंद्र है यहाँ पे विस्तृत अध्याय 1 का विश्लेषण आज करने वाले हैं। ये हम लोग का इंट्रोडक्शन है। उद्देश्य क्या है? शैक्षिक संदर्भ में विविधता, असमानता, वंचना, सत्ता, समता, समानता और सामाजिक न्याय को समझना। यानी कि पहला चैप्टर जो है सर यूनिट 1, उसमें हम लोग को क्या समझना है, ये बात आप स्पष्ट कर रहे हैं। हम लोग का पहला चैप्टर जो है बाबू यूनिट 1, उसमें हम लोग का समझना क्या है यूनिट 1 में, कि आप विविधता बताइए। समाज में अलग अलग तबके के लोग होते हैं, विविधता हर चीज में देखा जाता है, और विविधता सुविधा है, बाधा नहीं। बगीचे में अगर एक ही तरह के फूल लगे हो तो उसकी सुंदरता, और भिन्न भिन्न प्रकार के फूल लगे हो जिसके अलग अलग तरह से सुगंधित महक भी आती हो, तो उसकी सुंदरता
दोनों में आकाश जमीन का फर्क होता है। जितने विभिन्न प्रकार की फूलें हों उतने ही सुंदर सा महक है, और वही विभिन्नता ही और मनमोहक हो जाती है। अगर आपके जीवन से पर्व त्योहार को, खुशियों को, रीति रिवाजों को हटा दिया जाए तो एक जैसा जीवन, सादा जीवन नहीं लग जाएगा। अर्थात विभिन्नताएं सुविधा होती है सर। तो विभिन्नताओं के बारे में आपको जानना है कि विविधता क्या है, विभिन्नता कैसे बनती है, असमानता क्या है। विविधता को असमानता का रूप दे देता है समाज। समाज क्या किया है, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, आर्थिक के आधार पे, शिक्षा के आधार पे अलग अलग क्या करता है, विविधता बढ़ा दिया है कि भाई वो अमीर आदमी है, वो गरीब आदमी है, दोनों के बीच में फासला आ गया है कि अमीर है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, नियमों को तोड़ सकते हैं, और तोड़ते भी हैं। अक्सर देखा जाता है समाज में अमीर के लिए नियम नहीं होते, गरीब के लिए नियम होते हैं। तो अमीरी का गरीबी का जो फासला है वो किस तरह से बनाया, पैसा से। आप जाति से, आप अलग अलग मजहब से, अलग अलग संस्कृति से, जीवन के स्वभाव से कई तरह की विविधता समाज में बनती है। और विविधता का एक माप जो होता है, मापदंड होता है, वह असमानता क्रिएट कर देता है कि भाई ये नीच जाति का है, ये उच्च जाति का। ये कहां से आया, विविधता ही ना असमानता क्रिएट किया कि भाई ये निम्न है, ये उच्च है, दोनों के बीच में क्या है, फासला आ गया। उच्च जाति के लोग हैं, उनको बहुत कुछ का मान्यता मिला कि आप ये कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, बोल सकते हैं, लेकिन इनको नहीं बोलना, ये नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे नहीं सोच सकते हैं, इनका अधिकार नहीं है। ये सब कहां से बना, समाज से बना। बहुत अच्छा कंटेंट है S1, हर चीजें में कंटेंट बेहतर है, बशर्ते एक बेहतर पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला का ही कमी है। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, BCF बहुत अच्छी तैयार करती है। वंचना क्या है सर, वही जो आप नीचे अलग हटा दिए, समाज का वो दरकिनार कर देने वाला लोगों के समुदाय जो जिससे कोई तरह का मतलब नहीं है, उच्च वर्ग के, एक अलग है। दो तरह के लोग होते हैं समाज में, एक होते हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई कमियां नहीं है, कोई तरह खूबियां नहीं, खूबियां बहुत है, कमियां बहुत है, लेकिन वो अलग टाइप के, हंसी खुशी बहुत ही सब कुछ मिल रहा है। एक अलग है सर दरकिनार वाला, यहाँ बैठा हुआ तबके, हाशिए पर का समाज समझते ना, हाशिए का समाज। यहाँ पे गरीबी है, निर्धनता है, लाचारी है, दुखी है, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं। जहां तक कि सरकार भी दोनों में क्या कर रही है, फासला निकाल दे रही है। आपको विश्वास ना हो तो कोई गरीब आदमी थाना का चक्कर लगाता है, चक्कर लगाते लगाते थक जाता है, उसका काम नहीं बन पाता, अमीर आदमी एक बार फोन कर देता है, सारा पुलिस पहुंच जाता है स्पॉट पर। होता है कि नहीं होता है? कम से कम सरकार को तो दो अलग अलग नहीं करना चाहिए। इसको क्या कर, इसको वंचना कर दिया है सरकार ने। ये जो विविधता और असमानता के बीच में जो फासला बनती है सर, उसी को वंचना कहते हैं। समाज उसको वंचित कर दिया उसको। होता है कि नहीं होता? अभी सही आज के समय में ये देखने को मिलता है समाज में। और कह रहे कि सत्ता का तब भूख आजकल देखवे करते हैं, ऐसा भूख है जो कभी नहीं मिटता है। सत्ता में इंसान क्या होता है, एक दूसरे का नहीं हो पाता, परिवार का एक दूसरे का भी नहीं हो पाता, दूसरा का तो दूर की बात। समता, समानता और सामाजिक न्याय, ये तमाम चीजों को आपको पढ़ना है इस आपको यूनिट में, यानी कि S1 का यूनिट 1 में। चलिए मोटामोटी समझ में आ गया। चलिए अब शुरू करते हैं, यहां से पहला स्टार्ट करते हैं, नंबर फर्स्ट। बहुत अच्छा कंटेंट, इसे पढ़िए, बहुत अच्छा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिट, इस ऑब्जेक्ट क्या उद्देश्य है इस यूनिट पढ़ने का, तब विविधता और असमानता के अंतर को स्पष्ट करना। पहले हम ये समझ पाएंगे कि विविधता क्या है और असमानता क्या है। असमानता अलग चीज है, इनइक्वालिटी अलग है, डाइवर्सिटी अलग है, दोनों अलग अलग शब्द है। अब बचपन से उसमें अंतर नहीं मालूम है, वो बात अलग है, लेकिन दोनों अलग अलग शब्द है। समाज में सत्ता, वर्चस्व वह करेगी प्रतिरोध की भूमिका, और को असमानता एवं वंचना की परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट करेगी समता, स्पष्ट करना क्या असमानता एवं वंचना के परिप्रेक्ष्य से, असमानता कैसा है, वंचना कैसा, इसके परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट करिए सत्ता की बातें, वर्चस्व की बातें व प्रतिरोध की बातें। होता कि नहीं होता? समाज में एक दूसरे का जाति पर, मजहब पे असमानता और वर्चस्व जमा रहता है। बड़े लोग जैसे बड़े तबके के लोग हैं, मालिक लोग सब,
तो मालिक तो कोई होता नहीं दुनिया में, तो मालिक बस सिर्फ ईश्वर है। लेकिन गांव में देखिए, समाज में देखिए तो क्या करते हैं लोग, कहते हैं नहीं वो बड़े तबके के लोग हैं, मालिक हैं, उनकी बातों को समझना है हमको, उनकी बातों को नहीं काटना है। राजा की बातों को काटता है प्रजा को क्या होता है, दंड का भागीदारी होता है। ऐसे लोगों में सोच हो जाता है। सीटेट के बाद क्लास लीजिए। अच्छा रुक, अल्टरनेट कर दिए हम साधना। हम समझते हैं आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को कॉलिंग आता है कि सर सीटेट भर थोड़ा सा कम पढ़ाई, इसलिए हम लोग अल्टरनेट कर दिए। हम आपकी भावना को समझ रहे हैं, क्लास अल्टरनेट ले रहे हैं, ठीक ना। मतलब महज 10-12 क्लास अभी लेंगे और सीटेट के बाद एकदम कंटिन्यू कर देंगे, सभी टीचर आ जाएंगे आपके पढ़ाने में। समता व समानता की अवधारणा को स्पष्ट करना, सामाजिक न्याय की प्रतिस्थापना में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट करना, ये सब मोटो है जो हम लोग का, ये सब पढ़ना है, टॉपिक है ये सब। वंचना की अवधारणा, कारकों एवं प्रकारकों को समझना, असमानता के प्रमुख आधारों को रेखांकित करना, ये सब क्या है हम लोग का टॉपिक है, यही सब हम लोग को पढ़ना है। मेन टारगेट है हम लोग का यही सब टॉपिक को पढ़ना। समझ में आ गया? एकदम बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं क्लियर करके, ठीक है सर। इसलिए अल्टरनेट करके सप्ताह में 3 क्लास देंगे अभी आप लोग को। शिक्षा का परिचय पहला भाग 1, ऐसा पर जो नोट्स मिला है उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो नोट्स बनाने समय दोनों का हेल्प लेंगे, बुकलेट का भी और क्लास का भी। मानव की प्रकृति कैसा होना चाहिए सर? मानव की प्रकृति क्या है? सर्वोत्तम रचना है। इस संसार का सबसे अगर उत्तम रचना है तो क्या है? मानव है। हमने बनाया कि ईश्वर सबसे उत्तम रचना किए हैं इस संसार में, तो किसको बना है? मानव को। और वही मानव इस धरती लोक पे आकर के छल कपट ईर्ष्या बैर गिरना मोह माया के चक्कर में क्या रहा, सबसे खराब होने जा रहा, सर्वोत्तम से दूषित हो चुका है। अगर सर्वोत्तम रचना है और जो अपने साथ कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है, क्या होता है? जन्मजात शक्तियां, नॉम चॉम्स्की साहब क्या बोलते हैं कि जन्मजात शक्तियां लेकर ही बच्चा पैदा होता है। जीन प्यारी साहब क्या बोले कि बहुत सारे ऐसी होता है, इनेट एबिलिटी होता है बच्चों में, जन्मजात क्षमता होती है, होना भी चाहिए। शिक्षा की भूमिका कैसा है इसमें से, इसकी बात करें। शिक्षा के द्वारा मानव इन जन्मजात शक्तियों का विकास करता है, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन और करता है, और सभ्य सुसंगीत और कागज योग्य नागरिक बनता है। बहुत सारा ऐसा गुण होता है मानव में जो जन्मजात लेके पैदा होता है, लेकिन उस गुण को विकास करने के लिए उसको शिक्षा की राह पकड़ना पड़ता है। आप में पाने की बहुत चाहत है, लेकिन क्या पाना है और कब पाना और कैसे पाना, इसके लिए तो आपको जानकारी चाहिए ना। वो जानकारी ही क्या है? शिक्षा है। आपको शिक्षित होना केवल और केवल अधिकार ही नहीं है, जीवन में जीवन को समझना और परम तरह की मानव के निर्मित होने की एक स्वरूप को जानने का भी एक अधिकार है शिक्षा, और होना भी चाहिए। कि इसमें सभ्य सुसंस्कृत और सुयोग्य नागरिक, ये जब आप शिक्षित हो जाते हैं, पढ़े लिखे पूरा तरह से कौन पढ़ता है जिंदगी में, लेकिन पढ़ लिख लिए एक सीमा रेखा तक अगर आप पहुंच गए तो आप क्या हो जाते हैं जीवन में? सभ्य हो जाते हैं, सुसंस्कृत, हर तरह के संस्कृति से वाकिफ हो जाते हैं, जान जाते हैं क्या सही और क्या नहीं है। कभी भी देखिए अगर कोई किसी इंसान अगर कोई दूसरे संस्कृति का अवहेलना कर रहा है, इसलिए कि वो अपना संस्कृति को भी नहीं कर रहा है। वरना पढ़े लिखे इंसान जो है वह देखते हैं किसी भी संस्कृति का सम्मान करते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबका सम्मान करते हैं। वो आपके यहाँ जाएंगे तो आपके भी देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे और अपने यहाँ भी प्रणाम करेंगे, मतलब समानता का अधिकार है। बड़े बड़े देखते हैं अगर कोई टीचर है उसे कभी देखते हैं कोई भगवान के बारे में कुछ कहते हुए निगेटिविटी बात नहीं कहता हो, बस है वो मानते हैं, हाँ चल ठीक है प्रणाम सर प्रसाद, बस। इन्हें क्या उसमें लॉजिक लगाना शुरू कर देता है? नहीं, सब है, सुसंस्कृत है और योग्य नागरिक है जिसको कोई काट नहीं सकता है। ये शिक्षा के बदल तो होता है सर, शिक्षा ही सही मार्ग है। प्रारंभिक बिंदु क्या है सर? ये कार्य मानव के जन्म से ही उसके परिवार और समाज के द्वारा क्या होता है? अनौपचारिक रूप से मिलता है और विद्यालय के रूप से औपचारिक मिलता है। शिक्षा जो है, शिक्षा यहाँ है, उसको ग्रहण करने का बच्चा नीचे बैठा हुआ है। अब इसको बहुत अच्छा समझिएगा कि शिक्षा ये है बाबू, ये समझिए, ये है शिक्षा। अब शिक्षा यहाँ, इसको बच्चा यहाँ बैठा हुआ इस पर, ये है बच्चा, इसको बच्चे तक ग्रहण करने के लिए शिक्षा का 2 रूप बनाया गया। एक बनाया गया अनौपचारिक शिक्षा, एक बनाया गया औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा
एक अनौपचारिक और औपचारिक दोनों शिक्षा बच्चों को ही उन्नति की ओर ले जाता है। अनौपचारिक मिलता है सर परिवार और समाज से, औपचारिक मिलता है विद्यालय से। हम लोग सीधे सीधे भाषा में कह दे कि औपचारिक शिक्षा से हम लोग रोजी रोजगार वाला काम कर पाते जीवन में। साइन थीटा कॉस थीटा सब कितना प्रयोग करते हैं आप, रियल लाइफ में नहीं करते, बस किताबों तक सीमित है सर। क्वेश्चन बनाते हैं, मार्क्स आता है, नौकरी होता है, पैसा कमाते हैं, नाम शोहरत कमाते हैं, देश की उन्नति में अपना योगदान दे पाते हैं, जीवन बीतता है। ये एक अलग है पढ़ाई, ये एक अलग है पढ़ाई, दोनों में वास्ता बना के रखिए। संस्कार नहीं है इसका मतलब अनौपचारिक ज्ञान नहीं है, बोलने का लहजा नहीं है, शब्द नहीं है, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, अनौपचारिक की कमी है। लेकिन अगर मार्क्स अच्छा नहीं है, नॉलेज नहीं है उस टॉपिक पर, तो क्या है, औपचारिक की कमी। समझ में आ गया क्लियर सभी को? किसी को कोई दिक्कत? जी सर, चलिए अच्छी बात, आगे बढ़ते बाबू। शिक्षा का परिचय भाग दो, इतना डेप्थ पढ़ा दूंगा ना, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ऐसे भी डेप्थ आपको अभी एप्लीकेशन पे नोट्स मिलेगा बुकलेट के साथ साथ, तब मस्त देखिएगा पढ़ाई। जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, शिक्षा कब तक चलता है, जीवन पर्यंत, लाइफ भर में, मां के गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता है, जीवन पर्यंत चलते रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आपने डीएलएड हो या बीएड हो, अच्छे से कोर्स किया है तो सीटेट का तैयारी 100% आप अच्छा कर लेंगे, अच्छे से अगर आप किए हैं। ये नहीं आता है बताइए तो सीटेट में कि डेवलपमेंट कहां से कहां तक होता है, डेवलपमेंट मां के गर्भ से लेके कब तक होता है। क्लियर सर, बहुत अच्छा हो, थैंक यू। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है सर, जीवन भर चलते रहता है, बर्थ से शुरू हो जाता है और डेथ तक चलते रहता है। ये हमेशा आप जीवन भर पढ़ते रहिए, कोई कमी नहीं, जितना पढ़ोगे उतना समझदार होगे। आप कहीं खड़े होंगे, 2 लाइन आपकी बातों को सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार करेंगे। सब बताएंगे दिलीप, सब बताएंगे, रुकिए सब बताएंगे। अभी सब पहले एक चैप्टर हमको पढ़ाने दीजिए, एक टॉपिक, तो फिर बताऊंगा, तो फिर अगला टॉपिक, फिर अगला टॉपिक। आप पूरा निश्चित हो जाइए कि आपका तैयारी सबसे सर्वोत्तम होने वाला है। आप इतना निश्चित होकर के हम पर विश्वास करिए। डॉक्टर, मास्टर, वकील, ड्राइवर पर पूर्ण विश्वास किया जाता है। हम यही समझ करके आपको पढ़ाएंगे, पूरा टीम यही समझ कर पढ़ाएंगे। आपने विश्वास करके आप कोर्स लिए हैं। विद्यालय के साथ साथ उसे परिवार समुदाय में भी कुछ न कुछ सिखाया जाता है। परिवार समुदाय में जो सिखाते हैं सर अनौपचारिक ज्ञान होता है, अब विद्यालय में जो सिखाते हैं वो औपचारिक ज्ञान। समझ में आ गया? और सीखने सिखाने का यह क्रम विद्यालय छोड़ने के बाद भी जीवन पर्यंत चलते रहता है। आप अगर विद्यालय छोड़ दोगे ना, रिटायर्ड हो जाओगे ना, फिर भी आपको बर्दाश्त नहीं होगा। लॉकडाउन के दरमियान में घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो अपने ही जिला में जो टीचर थे उनसे मिलने गए हम, तो देखे क्या उनके यहाँ कोई बच्चा तो पढ़ने नहीं आ रहा था, क्योंकि लॉकडाउन का समय तो कोई बच्चा नहीं। लेकिन क्या हो रहा था, बुला ली, हम कॉल किए तो बोले आ जाइए, गए मिलने के लिए। तो उनका नौकर कहा था कि वाह बहुत अच्छा हुआ कि आज आप आ गए। हम बोले कहा है जी? बोले कि डेली हमारा 2 घंटा पढ़ाते हैं ये। हाँ, हम मेरे घर में आते हैं काम करने के लिए, लेकिन 2 घंटा डेली हमारा ही पढ़ाते हैं। हम बोले आपको समझ में आता कुछ? बोले कुछ। हम बोले क्या करिएगा, टीचर में ऐसा हो जाता है, जो सब दिन से पढ़ाते आ गए ना, उनको अगर रोकिएगा ना तो बर्दाश्त नहीं होता है। वो खोजले घूरते कहाँ बच्चा मिले कि हम फिर पढ़ाना शुरू कर दें। वो नौकर कहता है कि हमको 2 घंटा 2.5 घंटा डेली माथा पकाते हैं, ऐसे ही शब्द का प्रयोग कर रहा है। बताइए, उनके घर में उनकी बहू जो है, बेटा मतलब वाइफ उनका अपने वकील है, घर में पैसा कोई कमी नहीं, फिर भी क्या करते, लॉकडाउन जब नहीं रहता तो हमेशा क्या करते कि 4 गो 5 गो बच्चा गांव का आ गया, 2 गो उधर से आ गया, 1 गो इधर से आ गया, दिन भर 2 गो 4 गो बैठले है, कुछ न कुछ पढ़ रहा है, कुछ न कुछ पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई ना कोई पढ़ते ही रहता, बैठले रहता। तो चलो, नहीं कोई आदमी आ गया, कोई बुजुर्ग आ गए बैठने के लिए, तो बात कर रहा है तो बच्चा की छुट्टी दे देंगे। हाँ चलो आज हो गया तुम्हारा, सब कुछ हो गया, और कुछ पूछना है? नहीं सर, जाओ कल आना। अब एक से बात करना शुरू करते हैं। ये क्या होता है ना कि आपको जीवन पर्यंत चलता है। देखिएगा ये गुण आप में भी आ जाएगा, इसको आप गुण नहीं कहिए, इसे गुण कहिए, ठीक है। वास्तविक अर्थ किसी तरह की समाज के सदैव, इसलिए क्या करिएगा, जब उस उम्र में जाइएगा तो पढ़ाना बंद नहीं करिएगा। जब अब पूरा बात बोले कहाँ, जब उनसे हम मिले तब बोले कि आप ऐसे ऐसे करते हैं, हंसी मजाक में बोले कि आपके नौकरवा कह रहा था कि हमारा माथा पकाते रहते हैं, तो कह रहे हैं क्या करें, नहीं पढ़ाएंगे तो हमारी उम्र कम हो जाएगा। बड़ी सेंसिटिव बात बोले, एक लाइन की बात है लेकिन कितना गजब की शब्द है।
नहीं पढ़ाएंगे तो मेरा उम्र कम हो जाएगा। बताइए, ऐसे ऐसे बहुत सारे महान लोगों से हम मिले हैं। जब पैर छूते हैं तो बहुत एहसास होता है कि चले भाई इतना है जीवन में कि कहीं कितना गजब का लाइन बोले कि अगर नहीं पढ़ाएंगे 2 घंटा 2.5 घंटा अगर नहीं बोलेंगे तो जीवन कम हो जाएगा। देख रहे हैं, मतलब अस्तित्व खत्म हो जाएंगे। पढ़ाना क्या होता है, उसका सदैव मतलब एक ऐसा हर एकदम कहीं तो रोम रोम में आके बस जाता है। वास्तविक अर्थ होता है किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने सिखाने की या कहेगी सब प्रयोजन प्रक्रिया की ही शिक्षा है, चलते रहता है। इसलिए जब आप रिटायर हो जाए तब वो क्या करे, कुछ बच्चों को लेके पढ़ाते रहे ताकि आपका मन लगते रहेगा, क्योंकि आपने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा उसी के साथ गुजारा है और उसी से आपका जीवन में खुशियां आएगी और उम्र और ज्यादा बढ़ता रहता है, चलते रहता है और आप दीर्घायु हो। महत्व तो क्या है इसका सर, ये एक संसाधन है। ठीक बात है, शिक्षा क्या है, संसाधन है जिंदगी में, इंसान आगे बढ़ता है इसके तरफ। ये क्या है, इंडिपेंसेबल टूल्स है एक प्रकार का। अब अवसर तथा मूल्य के रूप में शिक्षा अपरिहार्य है, अपरिहार्य है, इसका कोई उपचार नहीं है, इसका कोई तरह से इसको कोई मतलब कैसे कि वो कोई शब्द काट नहीं सकता इसको, ऐसा है ये, इसे कोई शब्द नहीं काट सकता है। देखिए ट्यूशन पढ़ाना और बच्चों में शिक्षा प्रदान कराना दोनों अलग चीज होता है? तो हम जो मास्टर साहब को बोले वो पैसा नहीं लेते हैं। हाँ। इन्हें क्या आप पैसा दे दीजिए तो ले लेंगे, लेकिन इन्हें कहेंगे कि हमको महीना में पैसा दीजिए। पैसा किसके लिए नहीं सही उचित है? हाँ? अगर आप दे देते हो जाके पूछो कि मास्टर साहब पापा दिए हैं रख लीजिए, ठीक है रख लेंगे। उनके घर में 2.5 लाख 3 लाख का मंथली इनकम है, लेकिन फिर भी अगर आप दे देते तो रख लेते, और रख लिए तो क्या करेंगे, कभी कोई आपको भीख मांगने वाला आ गया या कहीं गए तो कुछ कुछ देख लें उसको दे दिए। हमको बोले कि जानते हैं हमारे घर में कितना आयरन पड़ल है फिर भी हम अपने से आयरन नहीं देते हैं और घर का आदमी का आयरन नहीं दिवाते हैं कपड़ा में। हम बोले का है, हमने टोला में वो है वो आयरन देता है, कम से कम इहो बहाने तो 50 रुपया ओकरा देते हैं। वैसे अगर बुला के देंगे 50 रुपया तो क्या कहेगा, सर जी भीख दे रहे हैं नहीं लेंगे हम। बोलेगा कि नहीं बोलेगा, गरीब आदमी है तो बोले कि हम अपना सारा कपड़ा ओकरे से आयरन कराते हैं, क्या हो कम से कम वो बहाने तो 50 रुपया दे देते हैं कि ले जाओ। मतलब ऐसी महानता वाली बातें सोचिए। अपना घर में आज के समय में किसी घर में आयरन नहीं है, सब कर देता है, कपड़ा आयरन कर लेगा, घर का आदमी सब कर देगा, लेकिन फिर भी कह रहे कि नहीं टोला में गरीब आदमी है वो आयरन नहीं करता, वैसे का परिवार चलता है, तो बाल बच्चा पढ़ता है, यो बहाने तो 50 रुपया दे देते हैं कम से कम। कैसी सोच होनी चाहिए। एक संसाधन अवसर और मूल्य के रूप में शिक्षा अपरिहार्य है सर, अतः सबको शिक्षित करने की परिकल्पना वर्तमान समय में अत्यावश्यक है। ये क्या है, एजुकेशन इज इंडिस्पेंसिबल एज अ रिसोर्स अपॉर्चुनिटी एज अ वैल्यू। ये क्या है, इंडिस्पेंसिबल है, इसका कोई तरह का तोड़ नहीं है, ऐसा बेतोड़ है ये, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई तरह से काट नहीं सकते आप इसको, ऐसा रिसोर्स है, संसाधन अपॉर्चुनिटी है, इसको हर चीजों को ऐसा, हर लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। जहां मिले शिक्षा का ज्ञान वहां दौड़ करके आगे बढ़ करके ले लेना चाहिए, शिक्षा से कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना हम आप देखते हैं कि आपके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब एप्लीकेशन पे जो भी क्लास आता है सब क्लास ले लेते हैं, ऐसे का है एक एक स्टूडेंट चचा क्लास लिए हुए, शौक है उनको नहीं, उनको हर चीज पढ़ने में मजा आता है। एक बार लग गया कि सर पढ़ाते हुए अच्छा लगता है, अब जो भी बैच आया स्पोकन का आया वो ले लेते हैं, ये आया वो भी ले लेते हैं। टीम का आदमी कहते हैं कि देखिए सर ये बच्चा सभी क्लास ले ले आपका, हमको देखिए उसको पढ़ने का ललक है, पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा, बातें कर रहे हैं तो खड़े हमको अच्छा लग रहा है, हम सब कुछ सीखे, बहुत कुछ हम नोट करके रखे हुए हैं। अभी सीखने का उम्र है, जितना सीख लेंगे सीख लेंगे, फिर आगे क्या होता है सिखाने का उम्र आएगा, आप पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक ना। तो ये क्या है, एक रिसोर्स है सर, अपॉर्चुनिटी है, वैल्यूज है, इंडिस्पेंसिबल टूल्स है, इसको लेना चाहिए। और ये क्या है, परिकल्पना वर्तमान समय में अति आवश्यक है और अत्यावश्यक चीज है, ये सब जरूरी है, नहीं करेंगे तो फिर जीवन में आगे बहुत जगह समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा में समकालीन चुनौतियां क्या क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है। वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें सर, अभी जो समय चल रहा है करंट सिनेरियो जो है, यद्यपि लगभग सभी जाति क्षेत्र वर्ग लिंग धर्म के बच्चे विद्यालय शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसी कहते हैं विभेदी, विभेद इसी कहते हैं विभेदी, और ये विभेदी क्या है, असमानता नहीं है, वो कई बार हम सिखाएं ये विभेदी सुविधा है, असमानता नहीं है। देखिए एक बच्चे करें 4 क्लास तो हम भी ली
चलिए अब देखिए, तो ये विभेदी क्या है, ये आपको समानता है और इससे क्या होगा, आपको सुविधा होता है। कई बार सीटेट में पूछता है कि आपको कि क्लास में बच्चे का जो अलग अलग धर्म का होना, अलग अलग लिंग, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग वर्ग, अलग अलग जाति का होना, अलग अलग भाषा का प्रयोग करना, ये असमानता है? जी नहीं, ये क्या है, ये एक प्रकार का सुविधा है, समानता। राइट, क्लियर। चलिए, समस्या क्या उत्पन्न हो रहा है, यद्यपि गुणात्मक करेगी, गुणवत्तापूर्ण जो गुणात्मक परिणाम होता है विद्यालय शिक्षा तक, उनकी क्षमता मूलक पहुंच तक, उनमें उनकी भागीदारी करेगी, समस्या ग्रस्त हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में, तथापि करेगी गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा, विद्यालय की शिक्षा क्या है, गुणवत्तापूर्ण, हर पढ़ाई कहीं ना कहीं पोटेंस है, तक उनकी क्षमता मूलक पहुंच, तक उनकी भागीदारी को क्या करते हैं, समस्या ग्रस्त कर देते हैं। उनको ये लगता है ना कि ये चीज ना विद्यालय तक ही सीमित है, इसको बस समस्या वहीं तक रहने देना, अपने परिवार में नहीं। खूब पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी अपना गांव में, जाति में क्या करते हैं, धर्म में, क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करके रखे, दायरा बना लिए, मतलब शिक्षा केवल उनको किताबें तक रहे, उनके भाव तक नहीं उतरता। ये चुनौती है हम लोग के लिए कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो अपने जीवन से भी ना है, आप खाली किताबें तक पढ़े लिखे हैं नहीं, ऐसा नहीं हो। मूल कारण क्या है, एक तरफ समाज में व्यापक असमानता और दूसरा वंचना, यही मूल कारण है सर, कि आदमी पढ़ने के बाद भी ऐसा कर रहा, क्या हो रहा है, समाज में असमानता आ रहा, असमानता मतलब फासला बन गया है, दो अलग अलग समाज बन गए हैं, उच्च समाज, निम्न समाज। ये क्या हो गया, उच्च वाला समाज बन गया, एगो बन गया निम्न वाला समाज, ये दो अलग अलग समाज बन गए, दोनों में फासला हो गई है, जाति, धर्म, धन दौलत, आगे मजहब के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, कई तरह से, आर्थिक हिसाब से, कई तरह से क्या हुआ, दोनों में फासला हो गया। ये खूब अमीर आदमी है, इसका अलग टोला है, गरीब आदमी का अलग टोला है, ये उच्च जाति वाला का अलग टोला है, निम्न जाति वाला का अलग टोला है कि नहीं, आप बताइए। लिंग के हिसाब से अलग अलग कर दिया, धर्म के हिसाब से अलग अलग कर दिया। ये दोनों का जो असमानता है, ये दोनों का असमानता क्या क्रिएट कर देता है, वंचना क्रिएट कर देता है, दोनों की असमानता ही वंचना क्रिएट कर देता है। आप क्या कर रहे हैं, आप हाशिए का समाज, निम्न जाति के समाज को आप दरकिनार करके चल रहे हैं, किसी भी तरह के कार्यों में उसको आप संतृप्त नहीं कर रहे हैं। कई कार्य होता है गांव समाज में, केवल उच्च तबके के लोग ही उसको निर्णय ले पाते हैं, निम्न तबके के लोग कहते हैं जो मालिक कहेंगे ना वही हम मानेंगे। क्यों, आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और डेमोक्रेसी में इस तरह का सोच आप रखते हैं, ये चुनौतियां हैं। ये समाज शिक्षित होंगे तभी दोनों में क्या होगा, फासला का कमी होगा और दोनों के बीच में समानता आए। कितना मस्त टॉपिक है, समझिए। अच्छा, ये सब एग्जाम में पूछेगा, आप काफी भर भर के लिखिएगा तो अच्छा से। ये ने शिक्षा के समान अवसरों को प्रभावित किया है, शिक्षा के समान अवसर को भी क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया है। सरकारी स्कूल में भलका बोले ऐसा हो, लेकिन देख रहा है फासला बन जाता है कि नेता अपना बच्चा को पढ़ाएगा विदेश में, अमीर आदमी अपना बच्चा को पढ़ाएगा प्राइवेट में। सरकारी के नाम पर क्या होता है, लोग समझ लेते हैं कि भाई गरीब आदमी है, सरकारी में बच्चा को पढ़ा रहा, आदमी उसी से अंदाजा लगा लेता है। चौक चौराहे पर जब बैठते हैं कुछ समाज के लोग, तो वहां क्या करते हैं, जो जिसका बेटा प्राइवेट में पढ़ रहा है वो गर्वित महसूस करते हैं अपने आप में, जिसका सरकारी में पढ़ रहा है वो लज्जित महसूस करते हैं। होता कि नहीं होता, और वो जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, वो गर्व के साथ कहते हैं कि अपना बेटा पर 10,000 का महीना खर्च करते हैं, अमीरीगिरी भी दिखा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि आपको क्या होता है, आप तो गरीब हैं, आप तो पढ़ा रहे सरकारी स्कूल में बच्चा को, क्या करेगा वो जीवन में, चोर बनेगा वो, ऐसे कहता है खुलेआम। बताइए, जरूरी है कि तुम्हारा बेटा प्राइवेट में पढ़ करके बड़ा अफसर ही बनेगा, नहीं, वो भी बन सकता है चोर। ये तो उसकी शिक्षा और उसकी संस्कार पर डिपेंड करता है, ये फासला अलग अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, समाज कर रहा है। अगर आप सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे पढ़ा रहे हो, बहुत मस्त पढ़ाओगे, तो बच्चा क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। कई ऐसे उदाहरण है हम लोग के महापुरुषों का, ऐसे कई उदाहरण है जो अपने पढ़ाई सरकारी स्कूल से किए, बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर गए। और ऐसा उदाहरण नहीं है समाज में कि प्राइवेट से पढ़ करके गलत काम कर रहा है ना उदाहरण। ये तो सोच गलत है इंसान का, हम प्राइवेट में पढ़ाने तो बेटा हमारा कलेक्टर डीएम बनेगा, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, वो सरकारी पढ़ा उसका बेटा खराब होगा। नहीं, ये सब क्या है, सोच गलत है इंसान का, इस सोच को हटाना चाहिए। क्या रहा,
वह दूसरी ओर विद्यालय के अंत क्रियात्मक प्रक्रिया में भी क्या था, असमानता लाता, वंचना और वर्चस्व जैसी विभेदीकृत गतिविधियां अंतर्निहित करती है। वर्चस्व बना लिया है वो कि अगर गांव के मंदिर का डिजाइन कैसा होना चाहिए, मंदिर में कौन सा सुधार होना चाहिए, ये खाली उच्च वर्ग के लोग बताएंगे, निम्न वर्ग के लोग से पूछने तक नहीं जाते हैं कि गांव में सामाजिक काम हो रहा है, इसमें आपका क्या विचार है, कुछ नहीं। एक आदमी जाएगा, पैसा देना चाहते हैं आप लोग, चंदा देना है तो दे दीजिए, आप लोग क्या दीजिएगा हम सब समझते हैं। मतलब हीन दृष्टिकोण से उसको देखता, किसको, इस तरह के निम्न वाले को, सबको। ये क्या कर रहा, वंचना तो करिए दिया, वर्चस्व भी जमा लिया है अपने अधिकार के, बस ये आदमी सबसे बड़का है। ये भी जाते थे क्या बोलते हैं, मालिक साहब, दूर किनारे बैठे रहते हैं। ये आदमी के क्या होता है, ये असमानता, वंचना और वर्चस्व क्या एक अलग अलग दो, कहते हैं एक ही चीज के दो अलग अलग किनारे बन चुके हैं। एक ही नदी के दो किनारे हैं, एक किनारे पर देख रहे हैं कितना अच्छे, अरे किनारे पर देखिए कितना है। ये स्कूल है, अब सोच रहा है क्या, यहाँ का विद्यालय का माहौल देख करके लोग क्या करते हैं, उच्च तबके के लोग हंसते हैं, उपहास करते हैं, हंसी का पात्र बना लेते हैं। आप रिश्ते नाते में कहीं जाइए, और वहां अगर आपकी मम्मी बोल दी कि मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है, तो जिसका बेटी प्राइवेट में पढ़ती है वो गर्वित महसूस करता है, हाई फाई वाले, वाई फाई वाले, उसको लगता है सरकारी स्कूल, ओ माय गॉड, इसे ये नजर से देखेगा आपको। क्यों, उसको लगता है यहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है, यहाँ तो गाली सीख के बच्चा आएगा, यहाँ का बच्चा उग्र बन जाएगा, आगे चल के चोर बनेगा, मवाली बनेगा, गुंडा बनेगा, ऐसे कहता है। ये क्या हो रहा है, समानता करके विभेदीकरण कर रहे हैं आप। हमारा समानता विभेदीकरण का सबसे बड़ी और प्राथमिक चीज हो गई है बुराई में। और वहीं से क्या शुरू होता है, वहीं से वंचना, वहीं से वर्चस्व शुरू हो जाता है। यही तरह के तबके के लोग के कारण क्या हो रहा है, समाज आज दो अलग अलग किनारे में बट गए हैं। इसी में से बहुत ऐसा है ना बाबू, जो बड़ा बड़ा अफसर भी बनेगा, बड़ा बड़ा जो है ना पद पर भी जाएगा। आप इसको देख कर क्या हल्के में ले रहे हो, हाँ? इसमें बहुत अफसर बैठा हुआ है, हाँ? लेकिन अभी आपको नहीं अंदाजा लग रहा, विद्या वो चीज है ना, इसकी आपका परिकल्पना भी करना अधूरी हो जाती है। नहीं कह सकते आप कितना आगे तक जा सकता है, ये में से बच्चा जाएगा। अच्छा से मैडम पढ़ाएं इसको, इसका रूट मजबूत करे, फिर फ्रूट तो अच्छा लगेगा ही मीठा। हाँ, रूट अगर मजबूत हो, अगर अच्छा हो तो फ्रूट अच्छा होगा ना जी, फल। विविधता की अवधारणा कैसा है सर, कैसे विविधता हो रहा है समाज में। आम बोलचाल की भाषा में जब भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें, जीव प्राणी एक साथ रहते हैं तो विविधता कहते हैं उसको। अगर आपको ये पूछा कोई कि बाबू विविधता किसे कहते हैं, आप बोलते हैं कि जब जब किसी भी तरह का जो लोग अलग अलग होने लगते हैं, जैसे कि आपके परिवार में तो आपकी मम्मी का सोच, पापा के सोच, दादी का, दादा का, भैया का, दीदी का, आपका, सबका एक जैसा सोच है, बोलिए, नहीं ना है। अगर सोच है तो सब तो पूरा एकदम प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन पता चलता कि मम्मी पापा हमेशा झगड़े करते रहते हैं, क्या है, दोनों में बहुत विविधता है। वो कह रहे ऐसे होगा, वो कह रहे ऐसे होगा, दोनों में असहमति हुआ, झगड़ा शुरू। विविधता का मतलब है सर, एक बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल। अब बताइए कि बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल हैं तो वो अच्छाई है या बुराई है। अगर बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल है तो अच्छाई है, वो अच्छा चीज है, होना चाहिए। अर्थात समाज में विविधता होना चाहिए। हम एक नहीं कहना है कि विविधता को खत्म कर दीजिए जड़ से। आप पूरे समाज को जाकर बोलिए सभी लोग का मेल मिलाप होना चाहिए, एक बोलेंगे हाँ तो हाँ, एक बोलेंगे ना तो ना, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये आप नहीं कर सकते। सभी लोग का दिमाग तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन सोच तो बदल सकते हैं। दिमाग और सोच में अंतर है, हाँ? सभी लोग ये दिमाग तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन सोच में बदल सकते हैं, सोच में अंतर है। आपका क्लास लगा हुआ है सर, है वो स्टार टीचर के चले गए। अभी 15 मिनट और टाइम है सर, 15-16 मिनट आ लेते हैं। सर का क्लास है 12 से ना। ये क्या होता है बाबू, तो विविधता का सीधा सा एग्जांपल है सर कि जितने भी लोग हैं किसी न किसी कारणवश से, बोलचाल से, भाषा से, या कोई न कोई अलग अलग तरीका से हम आप में अंतर है, हम में और आप में अंतर है, विविधता है। समझ में आ गया सभी को, अच्छा लग रहा है।
हम में और आप में किसी न किसी कारणवश अंतर है, मम्मी में, पापा में, भाई में, दादी में, दादा में, परिवार आस पड़ोस में कहीं न कहीं अंतर है सर, किसी न किसी कारणवश में। वही क्या है? विविधता है। बगीचे का उदाहरण देकर समझ कि बगीचे खूबसूरत नहीं होता है कि इसमें कह रहे कि खूबसूरत नहीं होता कि उसमें एक ही तरह के फूलों के पेड़ लगे होते हैं, बल्कि इसलिए होता है कि उसमें विभिन्न प्रकार के रंग आकार के सजावटी पौधे होते हैं। अगर वो एक ही तरह का फूल रहेगा तो क्या होगा? बगीचा नीरस हो जाएगा, ये नीरस हो जाएगा। जैसे बताते हैं, इस पर बहुत अच्छा कहानी सुनाते हैं, रुकिए। एक कहानी हमने सुनाते हैं, किताबों में दिया हुआ है। हाँ, आपको यहाँ पे चर्चा नहीं है, हम वो कहानी बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बगीचा, एक माली, एक बहुत अच्छा बगीचा था गांव के बीच में, गांव के बीच में बगीचा था। माली उस बगीचे में सब तरह के फूल लगाए हुए थे और वहां पेड़ के किनारे बैठने का एक जगह भी बनाए हुए थे और वहां पे एक चापाकल भी लगाए हुए थे। गांव के लोग वहां जाके बैठते भी थे और माली अपने सभी बगीचे में जितने भी फूल थे वो सबका बहुत अच्छा से प्रॉपर सेवा करते थे, रख रखाव करते थे और वो बहुत अच्छा लगता था। वहां के फूल निकाल के गाँव में तो पहुंचाते थे और अपना जीवन यापन के लिए जो कुछ मिलता उससे जीवन चलाते थे। समझिए अच्छा से। एक बार एक गांव के एक पढ़े लिखे आदमी आए, बहुत ही ज्यादा काबिल और समझदार, और बोले क्या कि अच्छा ये सुनिए ना राम बाबू जी, आप ये जो अलग अलग बगीचा आपके बगीचे का सबसे अच्छा फूल तो गुलाब है भाई। गुलाब की सुंदरता से ही तो पूरे बगीचे आपके महक रहे हैं। कितना सुंदर है गुलाब, गुलाब ही सुंदरता पूरे बगीचे की सुंदरता को छाप दिया है। गुलाब बहुत अच्छा, आप गुलाब पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। गुलाब ही आपको बहुत अच्छे हैं, खूबसूरती है इस परिवार के, ये बगीचा के खूबसूरती गुलाबों में है। गुलाब ही पर आप ध्यान नहीं देते हैं, गुलाब ही तो और आपको तो अच्छा कर रहा है। माली के दिमाग में थोड़ी सी खटक आ गई। वो क्या किया, अगला दिन से बाकी सभी पौधों पर ध्यान देना कम कर दिया, गुलाब पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब धीरे 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 बाकी सभी पेड़ पौधे क्या हुए, सूखने लगे, कम पड़ने लगे और गुलाब के पेड़ पौधे बढ़ने लगे। बहुत जल्द महीनों के बाद ऐसा समय आया कि सभी पेड़ सूख गए और गुलाब का पेड़ सब जगह छा गए। एक पथिक जा रहा था रास्ते से, उसने देखा, उसने बोला ये कैसा मालिक है पगला, कैसा माली है ये पगला टाइप का, ये तो खाली गुलाबे लगा कर रख ले। वो आया, बोला कि ये कैसा बगीचा है, इसमें तो केवल गुलाब ही है, तो नीरस लग रहा है, उबाऊ टाइप का लग रहा है, जहां देखे तहां खाली गुलाब 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 गुलाब, एक तरह का महक भी आ रहा। बगीचे का सुंदरता तो उसकी विविधता में थी, आपने ये क्या कर दिया। अब माली अपने किए गए पर अफसोस करने लगा और सोचने लगा कि हमने क्या कर दिया। अर्थात जीवन में भी क्या है, विविधता में ही क्या है, आपके खुशियां हैं, सुखियां हैं। आप सोच रहे होंगे हमें सर इतना किताब क्यों पढ़ा रहे हैं, विविधता है, वही सब कुछ है, वो सुविधा है, वो बाधा नहीं है। कभी आप बचपन में ये चीज सोचे थे कि आपको मैथो पढ़ाया जाता है, रीजनिंगो पढ़ाया जा रहा, इंग्लिशो पढ़ाया जा रहा, हिंदियो पढ़ाया जा रहा, यो पढ़ाया जा रहा, काहे सर इतना पढ़ा रहे हैं। अरे आपके दिमाग एक बगीचा है और ये सारे विषय उसके फूल हैं, ये सब जब महकेंगे, सब जब गमकेंगे तो कितना सुंदर सा जीवन बनेगा। सोचिए कैसा लगा कहानी। हाँ? आइए, अगर एक ही तरह का रहेगा तो क्या होगा, वो नीरस हो जाएगा, जीवन नीरस जैसा लगेगा। हम लोग के देश में कई भाषाएं बोली जाती है सर, अच्छा बात है, ये सुविधा है ना कि बाधा है, ये क्या है, सुविधा है ना कि बाधा है। अगले बार जाऊं, नेक्स्ट आगे, विविधता का विकास कैसे हुआ। चलिए, थैंक यू सर। आप में से कोई स्टूडेंट है जो कल या परसों बैच में एडमिशन लिए थे, उनका कहना था कि मेरा एक दोस्त है, वो हमको बताया कि जो सर का क्लास लेने के लिए। तो चलिए, तो आपका और आपके दोस्त दोनों का शुक्रिया कि आप उनको बताएं, क्लास लिए। अब आप दोस्त को बताइएगा जरूर फोन करके कि आपका क्लास जो आप लिए, क्लास कैसा लग रहा है। कल वाला एक दिन और क्लास करवाए थे लेकिन वो क्लास तो नहीं हो पाया था अच्छा से, लेकिन आज ने आपने क्लास किया, तो अब आप जरूर अपने दोस्त को थैंक यू अदा करिएगा कि हाँ आपको कैसा क्लास लग रहा, जो भी हो पॉजिटिव या जिस तरह का आपका फीडबैक हो वो जरूर बताइएगा। विविधता का विकास कैसे हुआ, ये हम लोग के देश के अलग अलग जगहों का एक चित्र है। देखिए, कहीं पर पहाड़ ही पहाड़ है तो कहीं पर बालू ही बालू है सर, कहीं पर ऐसा है कि झरना ही झरना है, पानी ही पानी है, कहीं पर सूखा ही सूखा है। ये क्या है सर, विविधता है ये सब। ये क्या हम लोग के देश की विविधता है, और यही विविधता क्या है, एक सुविधा है, संस्कृति है, ये हम लोग सम्मान करते हैं इसका, न कि इसका अपमान करिए, आप सम्मान करिए उसको, अच्छा लगेगा।
वो कह रहे हैं सर अभी भी कहानी बनाए हैं, किसी को पता चला? चलिए, अरे कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं आप, पीछे पड़ गए हमको। देख रहे हैं, अपने बच्चा को कह रहे हैं क्या सबको, क्या नाम है जी, खुशबू कुमारी, कह रहे हैं कि सर अभी अभी कहानी बनाए हैं दिमाग में, किसी को पता चला? मतलब ऐसे ऐसे दिमाग लगा रहे हैं जी। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से नहीं। मेरा ही फ्रेंड है जो आपकी क्लास लिया। चलिए स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, थैंक यू। ऐतिहासिक संदर्भ की अगर बात करें सर, यात्रा के कारण बात करें, सांस्कृतिक मिश्रण की बात करें, भूगोल, इसी को कहते हैं पॉइंट। जब परीक्षा का समय आता है तो कहते हैं सर बुलेटिन पॉइंट कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बुलेटिन पॉइंट? देखिए ना कैसे बनेगा सर। अगर अभी हमको 10 नंबर का क्वेश्चन दे दे विविधता के बारे में लिखना, तो हमें नहीं लग रहा कि आपसे नहीं होगा। 10 नंबर क्वेश्चन अगर हमको दे दे कि विविधता पर लिख के दिखाइए, तब लिख लीजिएगा अच्छा से। चलिए आइए, तो कह रहे कि 200 वर्ष पूर्व जब रेल, बस आदि नहीं थे, तभी लोग क्या करते? पानी के जहाज और घोड़े, ऊंट, पैदल यात्रा करते थे। पहले के समय में लोग करते थे, पैदल यात्रा करते थे। पैदल यात्रा में क्या होता? बहुत समय लग जाता था। अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाना, एक जिला से दूसरे जिला जाना, बहुत समय लगता था। पानी का यात्रा करते थे, एक देश से दूसरे देश जाते थे, उस देश में जाते थे। और यात्रा क्यों करते थे पहले पता है? क्या है? पगलापन था, दिमागी सनकी सवार था, क्या यात्रा करता था? कोई अगर आपसे ये पूछ दिया कि पहले के लोग यहाँ से यहाँ यात्रा करते थे, समुद्री मार्ग से यात्रा करते थे, ऐसे घूमते थे, ऊंट पर जाते थे, बस से जाते थे, रेल से यात्रा करते थे, क्यों करते थे? सनकी था दिमाग में? नहीं, वह किसी चीज की खोज में यात्रा करते थे। कभी मसाले खोज है, कभी कोई ऐसी उपजाऊ जमीन का खोज है, कभी कोई अच्छी जो है पत्थरों कीमती हीरा जवाहरात की खोज है। बस खोज अन्वेषण की चक्कर में यात्रा करते थे। सही जानकारी यही रखी। कहीं अच्छी मिट्टी की जानकारी मिला, ओ यहाँ पर तो ऐसी चीज उपजाया जा सकता है, वाह बहुत अच्छा मिट्टी है ये, इस पर उपजाया जाए मसाला, यहाँ इलायची उपजाया जाए, यहाँ सेब उपजाया जाए, यहाँ पे गन्ना उपजाया जाए। ऐसे करके आदमी खोज करता था। खोज करते करते कहीं ना कहीं से यात्रा कर लेता था, एक देश से दूसरा देश चल जाता था। यही सब होता था। यात्रा का कारण क्या था? यात्रा खेती, बसने के लिए नई जमीन, तलाश, व्यापार, फिर सूखे, अकाल, युद्ध के कारण ये सब यात्रा होता था। अब युद्ध शुरू हो गया, आदमी यात्रा पर चल गया, दूसरा देश चल जाता था। भाई वहां जाएंगे जहां युद्ध नहीं होता होगा, शांति चाहिए हमको, अशांति नहीं। अब वहां चले जाए जहां पे बाढ़ आ गया था, चल गए। आप भी देखे होंगे बाढ़ के समय बहुत सारे लोग ना गांव छोड़कर दूसरा गांव चल जाते हैं, यात्रा करते हैं ना, सूखा जगह जाते हैं, लेकिन फिर चल आते हैं। क्या करे बेचारा, वहां जाकर कैसे बसेंगे, कहां से आएगा? कई ऐसे गांव और में लोग होते हैं जो दूसरे गांव से आके बसे रहते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? यही सब मुख्य कारण होता है। ये सब पॉइंट में खूब अच्छा से किताबों में खूब डिटेल लिखवा दिए हैं। सांस्कृतिक मिश्रण क्या हुआ सर? इसी से ऐसा हुआ सर, जब लोग ऐतिहासिक संदर्भ से ऐसा हुआ, यात्रा करते रहे, जाते रहे, जहाज से, ऊंट से, ये वो करते रहे, उसकी मुख्य कारण यही था। इसी में क्या हुआ, यात्रा करते 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 क्लास जा रहे हैं, करते 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 क्या हुआ, उनमें अलग अलग तरह के लोगों का मिश्रण होने लगा। जैसे मानिए हम एक जगह से यात्रा कर रहे थे, यहां गए, कोई आदमी बी जगह से यात्रा कर रहा था, वो भी यहां पहुंच गया, कोई आदमी सी जगह से यात्रा कर रहा था, वो भी यहां पहुंच गया। तो यहाँ जो आया वो कितने जगह के लोग आया? 3 जगह का। तो तीनों जगह का बोली एक रंग होगा? नहीं सर। भाषा एक जैसा होगा? नहीं सर। खान पान एक जैसा होगा? नहीं सर। संस्कृति एक जैसा होगा? नहीं सर। ये क्या हुआ, यहाँ जो समाज बना वो कैसा समाज बना? विविधता वाला समाज बना। इतना सुंदर एग्जाम्पल समझा दिए, दिमाग में गया। यहाँ जो समाज बना वो कैसा समाज बना? विविधता वाला समाज बन गया सर। यहाँ तो मिक्स आदमी सब आ गया। ऐसा ही तो हो सकता है कि हम लोग के राज्य में भी मिक्स वाला हो, हम लोग के गांव में भी मिक्स वाला हो, हम लोग के समाज में भी मिक्स वाला हो, होगा, क्यों नहीं होगा? होता है ऐसा। इससे क्या हुआ, भाषा अलग हो गया, भोजन अलग हो गया, संस्कृति अलग हो गया, धर्म अलग हो गया, आदान प्रदान एक मिली जुली संस्कृति उभरती है। भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ा? अलग अलग लोग भौगोलिक स्थितियों से कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, इससे विविधता क्या होता उत्पन्न होती है। इससे विविधता उत्पन्न हो गई। अब अलग अलग जगह के लोग थे, अब कोई पहाड़ी इलाका का लोग है, वो आ जाएंगे बिहार में रहने के लिए, तो क्या होगा उसको? थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप समुद्री इलाका के लोग हैं, वो यहाँ आ जाएगा तो दिक्कत होगा उसको। आप ही बताइए, आपको अगर ले जाकर जम्मू कश्मीर में रख देंगे, हाँ, तो आपका एडजस्ट करने में समय लगेगा ना जी। अगर जाइएगा एकदम अच्छा से रहने लगेगा, हाँ, नहीं ना रहिएगा, एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा आपको। आइए,
अब यहाँ पे वही एग्जाम्पल सब है, लद्दाख का एग्जाम्पल है, ये सब सब एग्जाम्पल सब दे रहे हैं। बड़ी मस्त चीज है, पढ़ने में खूब मजा आएगा, है ना। आप लोग रेगुलर पढ़िए, अच्छा करिए, अच्छा करिएगा, जरूर अच्छा करिएगा आप लोग। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, अभी सर का समय हो गया क्लास का, है ना। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, है ना। और अच्छा लगे तो बेहतर अपने दोस्तों में जरूर एक बार कहिए कि हाँ अच्छा लगे, और अच्छी चीजों के लोग कहने में कोई संदेह नहीं और कोई शंका नहीं होना चाहिए। आप कहें तो उसमें आपका भी भलाई है, उसको भी भलाई है, वो भी कहेगा कि भाई दोस्त अच्छा काम आए जीवन में। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।